नमस्कार, आदाब। मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने अपने सीईओ मार्क जुकरबर्ग के बयान पर माफी मांग ली है। जुकरबर्ग ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि कोरोना के बाद दुनिया के कई देशों में मौजूदा सरकारें गिर गई। भारत के लोकसभा चुनाव में भी मोदी सरकार हार गई या जनता का सरकारों में घटता भरोसा दिखाता है। निशिकांत दुबे ने इस बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसके बाद सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने अपने सीईओ मार्क जुकरबर्ग के बयान पर माफी मांगी। 140 करोड़ लोगों ने माननीय मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है, या कोई भी प्रधानमंत्री होता तो उसका जो रिजल्ट का जो परिप्रेक्ष्य है वो सही दृष्टि से उसने नहीं बताया। इस कारण से हमने तय किया है कि हम मेटा के लोगों को बुलाएंगे, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और नहीं तो उनके ऊपर जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो हमारी कमेटी रिकमेंड करेगी। सर, कब तक का टाइम दिया गया है इसमें उनको जवाब देने के लिए? हमारी कमेटी कल से अंडमान निकोबार के दौरे पर है। हमारी कमेटी 20 तारीख को अपने दौरे को ख़त्म करेगी और मुझे लगता है कि वहीं हम कमेटी के सदस्यों से बात करेंगे, तो 20 से 24 के बीच में किसी एक दिन उनको हम बुलाएंगे। 10 जनवरी को पॉडकास्ट में 40 वर्षीय फेसबुक के को फाउंडर जुकरबर्ग ने कहा था कि कोविड महामारी ने दुनिया भर में मौजूदा सरकारों में विश्वास को खत्म कर दिया है। उन्होंने इस संबंध में भारत का उदाहरण गलत तरीके से दिया। उन्होंने कहा 2024 दुनिया भर में एक बहुत बड़ा चुनावी साल था और भारत समेत इन सभी देशों में चुनाव हुए। मौजूदा सरकारें मूल रूप से हर एक चुनाव हार गई। वैश्विक स्तर पर कोई भी बड़ी वजह थी, चाहे वह महंगाई हो या फिर आर्थिक संकट। सरकारों को कोविड से लड़ने के तरीकों की वजह से भी काफी प्रभाव पड़ा। उन्होंने दावा किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति लोगों के विश्वास में भी कमी आई है। मेटा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट शिवनाथ ठुकराल ने बुधवार को कहा, यह एक लापरवाही थी। मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि कोरोना के बाद कई मौजूदा सरकारें गिर गई, लेकिन ऐसा भारत में नहीं हुआ। हम लापरवाही के चलते हुई इस गलती के लिए माफी मांगते। भारत मेटा के लिए बहुत अहम देश है। बहरहाल बात तो माफी से खत्म हो गई, मगर एक सवाल तो बनता ही है, जुकरबर्ग ने क्या गलत कहा था? मोदी सरकार मतलब भाजपा हार गई? अरे भाई, भाजपा की तो वर्तमान में सरकार है नहीं, सरकार तो है एनडीए की। जहां तक मेरा अवलोकन है, भारत में भाजपा अकेले सरकार नहीं चला रही है, बल्कि यह एनडीए का हिस्सा है। एनडीए एक राजनीतिक गठबंधन है जिसमें भाजपा प्रमुख दल है और इसके साथ कई अन्य सहयोगी पार्टियां भी शामिल हैं। और 2024 के पहले केंद्र में अकेले भाजपा बहुमत में थी। गठबंधन की राजनीति में हर दल की अपनी भूमिका और प्रभाव होता है। अगर एनडीए में सहयोगी दलों के बीच मतभेद बढ़ते हैं तो यह सरकार के स्थायित्व को प्रभावित कर सकता है। इस मामले में पहले ही आईटी और कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने मार्क जुकरबर्ग को जवाब दिया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने 2024 में चुनाव कराए, जिसमें 64 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने वाली एनडीए सरकार पर भरोसा दिखाया। वैसे जुकरबर्ग का कहना, अगर भाजपा और एनडीए में अंतर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सब समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।